कभी कभी जब हम हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होते हैं और मन में एक सवाल जरूर उठता है कि इतनी शक्ति, इतना तेज, इतना बल और फिर भी आजीवन ब्रह्मचारी। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ उनका तप था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छुपा है? जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो वो कोई साधारण बालक नहीं थे। वानर शरीर में जन्म लेकर भी वो शिव के अंश थे और पवन देव की ऊर्जा से पूरित थे। बचपन से ही उनमें ऐसी शक्ति थी कि उन्होंने सूर्य को ही फल समझकर निगल लेने की कोशिश की। उनका बल, बुद्धि और तेज देवताओं से भी ऊपर था। इन्हीं शक्तियों के साथ उनके मन में थी साधक की जिज्ञासा, एक ऐसा मासूम और सरल मन जो जानना चाहता था जीवन क्या है, मोह क्या है और लक्ष्य क्या है। देवताओं ने जब हनुमान जी की महानता को जाना तो उन्होंने मिलकर उन्हें वरदान दिया कि ये बालक आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, क्योंकि इसका कार्य सामान्य नहीं है, इसे होना है राम का भक्त। एक ऐसा सेवक जो केवल भक्ति में रमेगा, जिसका हर पल, हर सांस प्रभु के कार्य में ही रहेगा, जो ना किसी मोह में बंधेगा ना विकार में। लेकिन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रहने के पीछे की कई कहानियां प्रचलित हैं जो प्रेरणादायक भी हैं और रहस्यमय भी। हनुमान जी केवल बल, भक्ति और बुद्धि के प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य को जीवन का मूल मंत्र बना लिया। उनकी ब्रह्मचर्य की साधना केवल संयम नहीं बल्कि प्रभु राम के प्रति उनकी परम भक्ति का ही रूप थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ? कहा जाता है कि एक दिन बाल हनुमान ने अपनी माता अंजना से मासूमियत से लेकिन गहन जिज्ञासा से पूछा, माता, स्त्री और पुरुष में क्या संबंध होता है? माता अंजना इस प्रश्न पर मुस्कुरा उठी, बड़े प्रेम से बोली, बेटा, समय आने पर सब जान जाओगे। लेकिन हनुमान की जिज्ञासा वहीं नहीं रुकी। वो ऋषियों, मुनियों और ज्ञानी जनों से यही प्रश्न करते गए और उनकी खोज उन्हें एक बहुत बड़े सत्य तक ले गई। उन्होंने जाना कि मोह, वासना और भोग विलास आत्मा को बांधने वाली जंजीरें हैं। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मैं केवल प्रभु की सेवा में ही रहूंगा। ब्रह्मचर्य ही मेरी साधना और मेरा पथ है। राम जी से मिलना, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करना ही उनके लिए मोक्ष था। हनुमान जी का जीवन श्री राम की भक्ति में ही रंग गया। राम कथा के हर पन्ने में उनकी निस्वार्थ सेवा की छाप है। चाहे वो लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना, उन्होंने हर कार्य को केवल राम काज मानकर किया। उनका मन, तन और आत्मा तीनों ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत थे। यही ब्रह्मचर्य उनके लिए एक रक्षा कवच बन गया। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस दिव्य निर्णय के पीछे कई कथाएं जुड़ी हैं। एक और कहानी के अनुसार एक दिन जब शनिदेव ने उन्हें बाधित करने की बात कही तो हनुमान जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, जिसके जीवन में वासना नहीं, मोह नहीं, उसे कोई शनि प्रभावित नहीं कर सकता। ये सुनकर शनिदेव ने उन्हें सादर प्रणाम किया और कहा, आपका ब्रह्मचर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दक्षिण भारत की एक अन्य कथा इस तपस्या को और भी चमत्कारी दृष्टिकोण देती है। ऋषि अगस्त्य ने हनुमान जी को सूर्यदेव की पुत्री सुर्वचला से विवाह का आदेश दिया। आज्ञाकारी हनुमान जी ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। विवाह भी संपन्न हुआ, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं किया। सुर्वचला को उन्होंने दिव्य ज्ञान, शक्ति और विद्या दी और फिर लौट आए श्री राम के कार्य में। ये विवाह केवल एक सांकेतिक कर्तव्य था, न कि सांसारिक बंधन। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं था, वो एक तप था, एक दर्शन था और एक उदाहरण थी, जहां ना आकर्षण था, ना कामना, केवल समर्पण था, सेवा थी और प्रभु राम के चरणों की भक्ति थी। इसलिए जब भी हमारा मन किसी मोह, भ्रम, वासना या संकट के जाल में उलझने लगे तो बस एक बार हनुमान का नाम श्रद्धा से लीजिए। आप देखेंगे मन की चंचलता शांत हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आत्मा एक दिव्य प्रकाश से भर जाएगी। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक महान संदेश है कि जब जीवन का उद्देश्य प्रभु की सेवा हो जाए तो हर आकर्षण स्वयं छूट जाता है। उनकी भक्ति, उनका संयम और उनका तप आज भी हर भक्त के लिए एक आदर्श है। तो आइए हम सब मिलकर इस अद्भुत तपस्वी को बारंबार नमन करें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी प्रभु भक्ति की ओर मोड़ें।
ऐसी ही और प्रेरणादायक धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जीवांजलि के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें